हेलो स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में हम लोग ने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ईसीजी के बारे में। देखिए ईसीजी क्या होता है। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए दो नाम है इसका, एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये एक मशीन है और इस मशीन से क्या करते हैं, तो जो भी हार्ट की एक्टिविटी होता है उसको एक ग्राफ के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और ये कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। देखिए ये एक स्टैंडर्ड ईसीजी का ग्राफ है और ये ग्राफ हार्ट की एक्टिविटी को बताता है। ये जो वेव आ रहा है, ये वेव कैसे आ रहा वो हम आगे अभी देखेंगे। देखिए तो क्या है ईसीजी, तो ईसीजी एक मशीन है और उस मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए उल्टा है, अगर ग्राफ आ रहा तो ये पेपर नहीं है, जो मशीन से पेपर निकलेगा वो नहीं है, ये मशीन है। और इससे करते क्या है, तो देखिए लिख रहा है यूज टू ऑब्टेन ग्राफ, यानी कि इस मशीन के द्वारा हम एक ग्राफ निकालते हैं, पेपर निकालते हैं और उस ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो देखिए ग्राम लगा है तो ग्राम में पेपर होगा और ग्राफ जो होगा वो मशीन होगा। तो ये जो पेपर होता है वो कुछ इस तरह से पेपर निकल के आता है और इसको कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ईसीजी कहते हैं। अब देखिए इसी ईसीजी के बारे में यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में अब देखते हैं। देखिए यानी अब देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये है क्या, तो एक्चुअली में ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट की जो भी एक्टिविटी होता है, हार्ट की एक्टिविटी का मतलब कि जब हार्ट दबेगा यानी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और हार्ट फैलेगा यानी कि जब डायस्टोल करेगा तो उसके फलस्वरूप कुछ वेव प्रोड्यूस होता है हार्ट के अंदर और उसी वेव को हार्ट की एक्टिविटी कहते हैं, यानी कि वो इम्पल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए इसको कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, और ये है आपका स्टैंडर्ड ईसीजी, इसी को कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहेंगे इसको। इसके अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है ये ईसीजी और इसके अंदर कई तरह का वेव प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहला जो वेव होता है ये पीक, इस ग्राफ में हर एक पीक जो होता है ये पीक एक वेव को बताता है। तो ये जो पहला पीक आ रहा है यानी कि ऊपर की तरफ उठा हुआ पार्ट को पीक कहेंगे, ये पी वेव को बताता है। और ये क्यू है, ये आर और एस, इसको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी एक साथ हम लोग कहते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इन तीनों को मिला के क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और उसके बाद ये जो वेव आता है ये टी वेव आता है। इसके बारे में डिटेल में अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए अब हम लोग देखेंगे कि ईसीजी काम कैसे करता है, यानी कि फंक्शन ऑफ ईसीजी देखना है। तो इस तरह से ईसीजी के द्वारा ग्राफ प्रोड्यूस करने के लिए ईसीजी को वर्क में कैसे लेते हैं और ये काम कैसे करता है। तो देखिए सबसे पहले जो मशीन होता है यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है उसको, उस मशीन को पेशेंट से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि जिसका ईसीजी निकालना है, पेशेंट का हार्ट का एक्टिविटी हमें जानना है, तो उस पेशेंट को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किससे, उस मशीन से द्वारा, ईसीजी से। और इस मशीन में क्या होता है एक्चुअली में, तो इसके अंदर 3 लीड होते हैं, यानी कि तार निकला होता है, लीड निकला होता है। इसमें से एक लीड जो होता है वो दोनों वृष्ट यानी कलाई से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों वृष्ट से जोड़ देते हैं। तो 1 टू ईच वृष्ट, 2 लीड को दोनों वृष्ट से जोड़ते हैं। और एक इसमें से जो लीड होता है वो लेफ्ट एंकल यानी कि पीछे बाएं वाले पैर के एंकल से जोड़ देते हैं। ओके, अब देखिए अब अगर हार्ट की ज़्यादा डिटेल स्टडी हमें पता करना है तो आप लोग देखे होंगे टीवी ओवी में कि कई सारे लीड जो होता है वो ईसीजी से निकाल के और चेस्ट रीजन में जुड़ा होता है। तो वही लिख रहा है कि फॉर डिटेल स्टडी मल्टीपल लीड, यानी कि बहुत सारा लीड क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं चेस्ट रीजन में, चेस्ट रीजन से अटैच कर दिया जाता है। अब देखिए लिख रहा है कि पीक आइडेंटिफाई विथ ए लेटर पी टू टी। देखिए यहाँ से जो ये ग्राफ निकल के आता है, ये जो पीक होता है यानी कि ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है, ये एक लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लेटर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो पी से टी तक होता है। तो वही लिख रहा कि पीक आइडेंटिफाई विथ लेटर पी टू टी तक ये होता है, करस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, यानी कि ये जो पीक है वो हार्ट की स्पेसिफिक एक्टिविटी को बताता है। और पी वेव किस एक्टिविटी को हार्ट के बताता है, फिर क्यूआरएस किसको बताता है और टी वेव किसको बताता है, अब वो हम देखेंगे। ओके, तो चलिए अब देखिए
कौन वेव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है अब देखते हैं। तो सबसे पहले है पी वेव। तो पी वेव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ कि ये एक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होगा, इम्पल्स जनरेट होगा, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। इसी चीज़ को डीपोलराइजेशन कहा जाता है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो पोलैरिटी है भाई, मान लीजिए बाहर की तरफ प्लस है, अंदर की तरफ माइनस है, तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, यानी कि बाहर माइनस हो जाएगा और अंदर प्लस हो जाएगा। किसको डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ऑफ एट्रिया। देखिए ये है आपका हार्ट, तो ये एट्रिया हो गया और ये वेंट्रिकल होगा। तो जब एट्रिया के अंदर इम्पल्स जनरेट होता है, ये नोड होता है ऐसे नोड, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो इसी को कहेंगे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। तो इसका पोलैरिटी इस मेम्ब्रेन का चेंज होता है, यानी कि डीपोलराइजेशन होता है। अब डीपोलराइजेशन होता है, एट्रिया क्या होता है, एट्रिया अब कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और दोनों एट्रिया को, बोथ एट्रिया को। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, दबेगा, तो कौन सी वेव जनरेट होगी, पी वेव जनरेट होगा। ठीक है, उसका पीक जो होगा वो छोटा होगा। तो पी वेव रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को, यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया को दबने को, यानी कि एट्रिया सिस्टोल को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए एट्रिया दब गया और पी वेव जनरेट हो गया। अब देखते हैं क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है। ये मैं बताया था आपको कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो होता है ये क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन के, यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल, क्योंकि अब ये दब चुका है एट्रिया, तो अब वेंट्रिकल दबेगा। अब वेंट्रिकल दबेगा यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, दबेगा वेंट्रिकल। ठीक, तो या ये भी बोल सकते हैं कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि वेंट्रिकल जब दबता है, यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है, तो एक वेव जनरेट होता है, उसको क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग टी वेव पे। तो टी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगा, चलिए देखिए। तो टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए अब एट्रिया दब चुका है, पी वेव जनरेट हुआ, वेंट्रिकल दबा तो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ। अब क्या होगा कि अब ये फैलेगा, कौन, वेंट्रिकल, यानी कि डायस्टोल होगा। तो टी वेव रिप्रेजेंट करता है, देखिए वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, यानी कि वेंट्रिकल क्या हुआ था, एक्साइट हुआ था, एक्साइट यानी कि इम्पल्स जनरेट हुआ था। तो अब ये वेंट्रिकल जब एक्साइट हुआ था तो अब ये नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि जब एक्साइट हुआ था तो दबा था, अब नॉर्मल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, फैलेगा, वेंट्रिकल फैलेगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। अब इसको क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन, यानी कि एट्रिया जब वेंट्रिकल जब दबा था तो डीपोलराइजेशन कर रहे थे, अब वेंट्रिकल जब फैलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन कहेंगे। यानी कि टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करेगा, तो वेंट्रिकल दबने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होने लगता है। ओके, अब देखिए लिख रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा है कि इंड ऑफ टी वेव मार्क द इंड ऑफ सिस्टोल, यानी कि टी वेव जब खत्म हो जाता है, यानी कि टी वेव जब खत्म हुआ, यानी कि सिस्टोल क्या हो गया, इंड ऑफ सिस्टोल लिख रहा है, यानी कि दब रहा है वेंट्रिकल, तो उसको सिस्टोल करते हैं, तो दबना क्या होगा, इंड हो गया, यानी खत्म हो गया। अब देखिए लिख रहा है कि हार्ट रेट क्या है, तो देखिए एक पॉइंट और लिख रहा है कि हार्ट रेट जो होता है नंबर ऑफ क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स होता है। इस तरह से जो हमारे पास ईसीजी आ जाता है, तो इस तरह से कई सारे ईसीजी बन जाता है। इस तरह से मैं और बना सकता हूँ कि देखिए ये हो गया पी वेव और ये क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर यहाँ से आएगा पी वेव, फिर होगा क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, फिर पी वेव, और इस तरह से कई सारे क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यानी कि जितनी बार हार्ट दबेगा उतनी बार एक ईसीजी यहाँ से प्रोड्यूस होगा, यानी कि एक क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जितनी बार हार्ट बीट करेगा उतनी बार क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स होगा। यानी कि अगर किसी का ईसीजी हमें मिल जाए तो ये क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स को काउंट करके हम बता सकते हैं 1 मिनट में उसका हार्ट बीट कितना है। यानी कि हार्ट रेट जो होगा वो होगा नंबर ऑफ क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स। ओके, अब देखिए लिख रहा है कि ईसीजी ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक नॉर्मल पर्सन है जिसका हार्ट नॉर्मल काम कर रहा, तो उसका ईसीजी होगा ये कुछ इस शेप का आएगा एकदम से। अगर इस शेप से अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो ये जो शेप होगा वो थोड़ा डेविएट हो जाएगा, यानी कि पी वेव बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स छोटा हो सकता है। तो अगर ये
क्या हो गया, ईसीजी अगर डेविएट हो रहा है नॉर्मल शेप से तो हम समझ सकते हैं कि हार्ट में कोई डिजीज है, यानी कि प्रॉब्लम है, यानी कि ईसीजी क्या होगा, ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होगा ईसीजी का। ओके, देखिए अब एनसीईआरटी के एक एक लाइन को हम लोग इस नोट्स के फॉर्म में हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए एनसीईआरटी को रीड करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। ओके, लिख रहा है कि यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द सीन फ्रॉम द टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो, यानी कि क्या हॉस्पिटल टेलीविजन शो में होता है भाई, लिख रहा है कि पेशेंट को, किसी को एक्सीडेंट हो गया या कोई हार्ट में प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट को क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं उस मशीन से जिसको हम लोग बोले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दैट शो द वोल्टेज ट्रेस ऑन स्क्रीन, और स्क्रीन पे वोल्टेज को ट्रेस करते हैं, हार्ट की एक्टिविटी को ट्रेस करते हैं। तो आपको पिप 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 की साउंड सुनाई देता है स्क्रीन पे। आप लोग देखे होंगे कि जब पेशेंट को इस ईसीजी से जोड़ देते हैं तो स्क्रीन पे पिप 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 की आवाज़ आती है, यानी कि पिप 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 की आवाज़ आ रहा है, यानी कि हार्ट उसका अभी काम कर रहा, एक्टिव है। और अगर हार्ट रुक गया तो आवाज़ आएगा पी करके, पी अगर आवाज़ साउंड आ रहा तो इसका मतलब है कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट का एक्टिविटी रुक गया, ठीक है, हार्ट काम करना बंद कर दिया। ठीक, अब लिख रहा है कि दिस टाइप ऑफ मशीन, उस मशीन को क्या बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है मशीन को बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ देखिए उल्टा है, ग्राफ ऐसा लगता है कि जो पेपर निकल के आ रहा, लेकिन ग्राफ जो होगा वो मशीन होगा, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसको क्या करते हैं, इज़ यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि इस मशीन का यूज करते हैं क्या ऑब्टेन करने के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि ये ऑब्टेन करने के लिए, ये आपका है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक, अब देखिए क्या लिख रहा है, ईसीजी, ईसीजी एक्चुअली में है क्या, यानी कि ये चीज़ क्या है, ईसीजी, ये है ईसीजी। तो ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि ईसीजी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। ओके, देखिए अब क्या लिख रहा है कि टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी, अगर स्टैंडर्ड ईसीजी चाहिए आपको, जैसे कि ग्राफ में दिया है, ठीक है, ग्राफ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये ग्राफ है, या आप देख सकते हैं वही ग्राफ मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ये ग्राफ है। ओके, पेशेंट को क्या करते हैं कि पेशेंट कनेक्ट कर देते हैं उस मशीन के द्वारा जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोले थे, और इस मशीन में क्या होता है कि 3 लीड होता है, 3 इलेक्ट्रिकल लीड होता है, और इसमें से 2 लीड को हम लोग क्या करते हैं कि कनेक्ट कर देते हैं व्रिस्ट के अंदर कलाई से, और एक लीड को हम लोग लेफ्ट एंकल से कनेक्ट करते हैं। ओके, और कंटिन्यूसली हम लोग मॉनिटर करते हैं हार्ट की एक्टिविटी को, तो हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं तो ये हमें ग्राफ मिलता है ईसीजी का। ठीक, अब देखिए क्या लिख रहा कि फॉर ए डिटेल इवोल्यूशन ऑफ हार्ट फंक्शन, यानी कि हार्ट की और ज़्यादा हम लोग स्टडी करना चाहते हैं फंक्शन को, तो इसके अंदर मल्टीपल लीड होता है जो कि चेस्ट रीजन से कनेक्ट कर देते हैं। आप लोग देखे होंगे टीवीओवी के अंदर। ठीक, हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट स्टैंडर्ड ईसीजी, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहे हैं, ये है स्टैंडर्ड ईसीजी। ओके, अब देखिए क्या लिख रहा कि ईच पीक, ईसीजी में जो ईच पीक होता है, ऊपर ये उठा हुआ पार्ट होता है, वो क्या करता है, तो लिख रहा है कि इज आइडेंटिफाई विद द लेटर, लेटर से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, और वो लेटर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो P to T तक होता है। यहाँ से P है और ये हो गया T, P to T तक होता है। ठीक, दैट करस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, या हर एक वेव जो होता है वो हार्ट की एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को बताता है। तो चलिए एक एक लेटर को समझते हैं कि कौन सा लेटर हार्ट की किस एक्टिविटी को बता रहा है यहाँ पे। ओके, तो देखिए सबसे पहले है पी वेव। तो पी वेव मैं बताया किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इम्पल्स जो जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और इसी को हम लोग डीपोलराइजेशन कहेंगे, किसका, एट्रिया का, यानी कि एट्रिया के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ एट्रिया का, तो एट्रिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि दबेगा। ओके, अब देखिए पहला हो गया पी वेव, तो यहाँ फर्स्ट लिख दिया। दूसरा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो डीपोलराइजेशन ऑफ
वेंट्रिकल, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल को ये रिप्रेजेंट करेगा कौन, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ से कहाँ तक था, तो ये पूरा देखिए, ये पूरा हम लोग इसको क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकल अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दबेगा, क्योंकि एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। विच इनिशिएट, देखिए लिख रहा है, इनिशिएट करेगा किसको, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को, दबेगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो आफ्टर क्यू वेव, क्यू वेव के बाद स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन। स्टार्ट कहाँ होगा, देखिए ये क्यू वेव है ना, क्यू वेव के बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को बताएगा। और स्टार्ट कहाँ से होगा, तो क्यू वेव के बाद से होगा, क्यू वेव। एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, और ये किसको मार्क करता है, तो सिस्टोल के बिगिनिंग को, यानी कि सिस्टोल यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है। ठीक, अब उसके बाद है टी वेव, तो टी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो अब क्या हुआ कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुका, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, तो अब वेंट्रिकल क्या होगा, डायलेट होगा, फैलेगा। तो जब वेंट्रिकल फैलेगा तो वहाँ से भी एक वेव प्रोड्यूस होगा, और उस वेव को कहेंगे टी वेव। तो देखिए क्या लिख रहा है कि टी वेव रिप्रेजेंट करेगा रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, दब चुका था, अब वो फैलेगा। ठीक है, यानी कि रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, यानी कि एक्साइट कब हुआ था, जब दब चुका था। अब नॉर्मल कब होगा, जब वो फैल जाएगा। ठीक है, अब इसी को रीपोलराइजेशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि जब दबा था तो डीपोलराइजेशन कहे थे, तब फैलेगा तो उसको क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन कहेंगे। ओके, अब लिख रहा है कि इंड ऑफ टी वेव मार्क द इंड ऑफ सिस्टोल, टी वेव खत्म हुआ, यानी कि सिस्टोल का जो है इंड हो चुका, यानी कि सिस्टोल हो चुका, इंड ऑफ सिस्टोल हो गया। ठीक, अब देखिए क्या लिख रहा कि ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लेते हैं। देखिए जितनी बार हार्ट दबेगा, यानी कि जितनी बार हार्ट बीट होगा, उतना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा। तो 1 मिनट के अंदर जितनी हार्ट बीट करेगा उतना ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम लोग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लेते हैं, 1 मिनट में कितना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, तो 1 मिनट में जितना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया उतना हार्ट रेट होगा। या हम बोल सकते हैं कि हार्ट रेट जो होता है वो इक्वल टू होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का। तो लिख रहा है काउंटिंग कर लेंगे किसको, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को, दैट अकर इन गिवन टाइम पीरियड, एक गिवन टाइम पीरियड में, 1 मिनट बोल सकते हैं। वन कैन डिटरमाइन द हार्ट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से इंडिविजुअल का हार्ट रेट हम बताएंगे। सिंस आगे क्या लिख रहा कि ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप फॉर ए गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अलग अलग पेशेंट का हम लोग ईसीजी निकाले तो ये सेम शेप का ईसीजी आता है, इसी शेप का ईसीजी आता है। ओके, लिख रहा है कि अगर कोई भी इससे डेविएशन हो रहा है, यानी कि पी वेव बड़ा हो रहा है, क्यू वेव बड़ा हो रहा है, या टी वेव छोटा हो रहा है, पी वेव छोटा हो रहा है, तो कोई भी इंडिकेशन यानी कि डेविएशन आ रहा है इस शेप से, यानी कि ये बताएगा, आपको इंडिकेट करेगा कि हार्ट में कोई डिजीज है, प्रॉब्लम है। ठीक है, दिस शेप इंडिकेट द पॉसिबल एबनॉर्मलिटी या डिजीज, हार्ट के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हुआ है या डिजीज हुआ, यानी कि हेंस बोल सकते हैं कि ये ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। कौन सा, ईसीजी। ईसीजी जो है वो एक ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, यानी कि हमें बताएगा कि कौन से हार्ट के अंदर डिजीज है। ठीक, चलिए इतनी बातें हम लोग देख लिए। ठीक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।